हर रोज की तरह धनपत जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आप आज रात के खाने में क्या खाएंगे, बताइए। धनपत जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है। जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए धनपत जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खा लूंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह जो बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई है। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन धनपत जी अच्छी तरह समझ गए कि बहू क्या कहना चाहती है। बासी रोटियां खाऊंगा तो गैस बन जाएगी। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही है। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज्यादा कठिन काम। धनपत जी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की बासी रोटी मैं नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ा रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाए या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंथो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी सेवा करते रहो। बहू के बोल धनपत जी के कानों में पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। धनपत जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उसने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उसे जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। धनपत जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। पारो के जीते जी उसे कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी, बल्कि खाने में 10 चीजें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। धनपत जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूंगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है। मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू के तो पोबारे हो गए। वह अपनी आवाज में मिठास लाते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? धनपत जी चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बना रही हूँ, थोड़ी आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। धनपत जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा पैसे निकालना चाहता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ। मुझे एक कप चाय और 2 ताज़ा रोटियां के लिए तरसना पड़ता है। उन बूढ़ों का क्या होता होगा, जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। पारो को याद करके धनपत जी की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर लुढ़क आए। पारो के होते हुए उसने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारियों के अलावा उसकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उसके व्यापार ने भी उनका अच्छा साथ दिया था। वे भी कभी पारो से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि पारो उनके किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में वह पारो के मन की इच्छाएं पूरी कर न सका। उसे वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए टल जाती। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उसी के साथ चली गई,
पता ही नहीं चला। धनपत जी ने देखा, उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें धनपत जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वे कुछ बोल पाते उससे पहले बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़कर मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। धनपत जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर ले आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर धनपत जी घुट घुट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। धनपत जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खाऊंगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहां देखा कि बहू और बच्चों का कप धुलाई करके रखा था। उसने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उसने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कूपले जैसे मुस्कुरा रही हो। याद आया कि पारो तुलसी में रोजाना सुबह पानी डालती और शाम को दिया लगाती थी। अब तो शाम को ना तुलसी में ना ही घर में, भगवान के मंदिर में दिया जलता है। मानो सारे संस्कार, सारी अच्छी आदतें पारो अपने साथ ले गई। धनपत जी आसमान की तरफ देखकर बोले, पारो, मुझे और इस घर को अभी तेरी जरूरत थी। तू क्यों हमें छोड़कर चली गई? तूने मुझे धोखा दिया, हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। धनपत की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवा चल रही है और आप है कि बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, बेटे ने धनपत जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में जरा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत करना, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो। बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हांफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब तो होता ही है। ज़्यादा भरम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। धनपत जी हाल में रखी कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू कर लिया। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। धनपत जी की नज़र पास में रखे पारो के फोटो फ्रेम पर गई, जिसमें लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था पारो से, पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्डों की खरीदारी कर रहे थे। पता नहीं धनपत जी के मन में क्या आया, उसने अपने पैसों का बटुआ लिया और निकल पड़े। पारो की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे। उनको सांस चढ़ गए थे, उसके सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम वाले के पास एक कुर्सी पर वे बैठे, तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी।
बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। धनपत जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि पारो को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उसे बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखाई दी। उसने सारे गुब्बारे खरीद लिए। उसे फिर से पारो की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े ज्यादा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी जरूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों के नहीं, देने वालों की लाइन में खड़ा किया है और थोड़े से रुपयों के बदले में लाखों की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुझे रोक टोक मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ धनपत जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, पारो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही धनपत जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उसे अपनी पारो से मिलने की बहुत जल्दी थी।